हेलो दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे सूरदास के पदों के बारे में। आपकी जो पाठ्य पुस्तक है स्थिति सेकंड, उसका जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है जिसमें सूरदास के पद दिए गए हैं, जिसमें हम अध्ययन करेंगे गोपी उद्धव संवाद। और ये गोपी उद्धव संवाद वो भ्रमर गीत से लिया गया है, जिसमें हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि सूरदास के 3 ग्रंथ लिखे गए हैं, जिसमें सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी है। सूरसागर में भ्रमर गीत सार दिया गया है, और जो भ्रमर गीत सार है उसके बारे में बताया गया था कि भगवत पुराण के 10वें स्कंद के 46वें और 47वें अध्याय पर आधारित है। आज हम भ्रमर गीत सार के कुछ पद पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम आपको पहले ही बता दें कि ये भ्रमर गीत सार होता क्या है, कि जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं और इधर गोपिया ब्रज में श्री कृष्ण के आगमन के बारे में देखती रहती है कि कब श्री कृष्ण आएंगे। बहुत समय बीत जाने के बाद भी जब भगवान श्री कृष्ण नहीं आते हैं, तब उद्धव जी को अपना दूत बनाकर के ब्रज प्रदेश भेजा जाता है। और साथ ही जो उद्धव जी है उन्हें अपने ज्ञान का घमंड था, और साथ ही वो निर्गुण के उपासक थे। और इधर जो गोपियां है वो भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती है और भगवान श्री कृष्ण के सगुण रूप को ही अपना सब कुछ मानती है। इधर उद्धव जी जब गोपियों के सामने ज्ञान की और निर्गुण ब्रह्म की जो निसार बातें उनके सामने प्रस्तुत करते हैं तो गोपियों को बहुत बुरा लगता है। तभी उसी समय जब उद्धव जी अपना भाषण दे रहे होते हैं, उसी समय एक भ्रमर आ जाता है या भंवरा आ जाता है। उसी भ्रमर को आधार बना करके उद्धव को जो उलाहना देती है उसका सार इन पदों में दिया गया है। तो हमारा जो पहला पद है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, उदो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्ने तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात्र रहत जल भीतर, ता रस देह नदागी। जो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाऊँ न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम बोरी, गुर चाटी जो पागी। ये जो आपका पहला पद है जिसमें बताया गया है उदो तुम हो अति बड़भागी। उद्धव जी को उलाना स्वरूप गोपिया क्या कहती है कि उद्धव जी तुम तो अति बड़भागी, अति यानी बहुत ज्यादा, बड़भागी यानी भाग्यशाली हो या सौभाग्यशाली हो। हे उद्धव जी तुम तो बड़े ही सौभाग्यशाली हो। अब उद्धव जी को सौभाग्यशाली क्यों बताती है? अपरस रहत स्नेह तगाते। अपरस का अर्थ होता है पास रह करके भी उनसे जो नहीं मिले, यानी अछूता रहे, कि आप तो सदैव श्री कृष्ण के पास रहते हो। स्नेह तगा यानी प्रेम, स्नेह का अर्थ होता है प्रेम, तगा यानी धागा, ते यानी आप, यानी उद्धव जी को कहती है कि उद्धव जी आप सदैव भगवान श्री कृष्ण के पास रहते हो, परंतु आप उनके प्रेम के महत्व को नहीं जान पाए, यानी उनके उस प्रेम के धागे में नहीं बंध पाए। नाहिन मन अनुरागी, और नहीं आपके मन में उनके प्रति प्रेम की भावना प्रकट हुई है। यहाँ पर उद्धव जी को उलाना स्वरूप या व्यंग्य स्वरूप गोपिया कहती है कि आप तो बड़े ही भाग्यशाली हो और आप श्री कृष्ण के साथ हमेशा रहते आए हो, परंतु आपके मन में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम का जो भाव है वो कभी भी नहीं पनपा है। फिर उन्होंने उदाहरण दिया है, पुरैन पात्र रहत जल भीतर, ता रस देह न दागी। कमल, पुरैनी का अर्थ होता है कमल का जो पत्ता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो कमल का पत्ता है वो सदैव जल के भीतर रहता है, क्योंकि कमल का जो जीवन है वो जल के बिना नहीं है। तो यहाँ पर बताया गया है पुरैन पात्र रहत जल भीतर, कि जो कमल का पत्ता है वो सदैव जल के भीतर रहता है। ता रस देह न दागी, परंतु उसके ऊपर जल की एक बूंद भी नहीं ठहर पाती है। कमल के पत्ते के ऊपर पानी की या जल की एक बूंद भी नहीं ठहर पाती है, और नहीं उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई निशान दिखाई देता है। तो यहाँ पर गोपियाँ उद्धव जी को आधार बनाकर भ्रमर के माध्यम से उद्धव जी को ये समझाना चाहती है कि जो कमल का जो पत्ता है वो आप हो, और जो जल राशि है वो भगवान श्री कृष्ण है। आप सदैव भगवान कृष्ण के पास रहे, परंतु आपके मन के अंदर भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम की भावना कभी भी जागृत नहीं हुई है, और नहीं आपने कभी भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के महत्व को समझा है। दूसरा उदाहरण देती है गोपियां, जो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। जो उदाहरण दिया गया है,
जल माह, माह का अर्थ है अंदर। तेल की गागरी, गागरी यानी मटका या जो छोटी मटकी होती है, मिट्टी की बनी हुई जो मटकी होती है। बूंद न ताको लागी, बूंद उसको कभी भी नहीं लगती है। यानी मटके का उदाहरण देकर के गोपियां क्या समझाना चाहती है कि आपने देखा होगा कि जो तेल की जो हांडी होती है उसके अंदर तेल भरा जाता है और उस तेल के कारण वह बाहर से भी चिकनी हो जाती है। जब उस मटकी को जल के अंदर डुबोया जाता है तो उसके ऊपर पानी की एक भी निशान उसके ऊपर नहीं पड़ता है और न ही उसके ऊपर एक बूंद भी ठहर पाती है। तो यहाँ पर गोपियाँ यही कहना चाहती है कि तुम तो उस मटकी के समान हो जिसके ऊपर एक बूंद भी नहीं ठहर पाती है। यानी तुम्हारे ऊपर तो श्री कृष्ण के प्रेम का कुछ भी जरा सा भी भाव तुम्हारे मन के अंदर नहीं पनपा है। यहाँ पर गोपियाँ उद्धव को ये कहना चाहती है। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। फिर आगे कहती है कि उद्धव जी आपने प्रेम रूपी नदी में पाँव न बोरियो, क्योंकि आप तो उस प्रेम रूपी सागर जो भगवान श्री कृष्ण है उसके पास हमेशा रहे, परंतु आपने कभी भी श्री कृष्ण के प्रेम को नहीं समझा। उस प्रेम रूपी सरोवर में हमेशा रहे, परंतु आपने कभी श्री कृष्ण से प्रेम किया ही नहीं, तो आप प्रेम के महत्व को कैसे समझ सकते हो। दृष्टि न रूप परागी, आप सदैव भगवान श्री कृष्ण के पास रहे, परंतु आपने तो कभी उनको एक दृष्टि भर भी उनको नहीं देखा। अगर आप भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को देखते तो आपको पता चलता कि प्रेम क्या होता है, प्रेम का महत्व क्या होता है। इसलिए कहा गया है प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, कि आपने तो कभी प्रेम रूपी सरोवर में आपने तो कभी पैर ही नहीं डुबोया है। यानी आपने तो कभी प्रेम के महत्व को समझा ही नहीं है। अगर आप प्रेम करते तो आपको प्रेम का महत्व पता चलता। फिर कहती है सूरदास अबला हम बोरी, गुड़ चाटी जो पागी। सूरदास जी की जो गोपियां हैं वो कहती है अबला हम बोरी, हे उद्धव जी हम तो अबला है, कमजोर है और भोली बाली है, हम तो उसी प्रकार से है गुड़ चाटी जो पागी। गुड़ का अर्थ होता है गुड़, चाटी का अर्थ होता है चिट्टी। कि आपने देखा होगा कि जो चिट्टी है वो गुड़ को खाती रहती है और उसी गुड़ को खाते खाते उसी के अंदर लिपट करके अपनी जान दे देती है। तो गोपी ये कहती है कि हम तो उस चिट्टी की बात ही है जो उस गुड़ रूपी प्रेम को या गुड़ रूपी जो भगवान श्री कृष्ण है उसको प्राप्त करना चाहती है, और उस चिट्टी की बात ही हम श्री कृष्ण से प्रेम करती है और उसी को पाना चाहती है। इसके लिए चाहे हमें अपने प्राण ही क्यों न देने पड़ जाए। तो पहला पद है जिसमें उपमा और रूपक के माध्यम से सब कुछ समझाया गया है। उदाहरण अलंकार का सहारा लिया गया है और उदाहरणों के द्वारा गोपियां उद्धव जी को जो उलाना देती है या व्यंग्य देती है उसका सुंदर और सरस वर्णन किया गया है। पहले पद में आपको कितना समझ में आया जरूर कमेंट करके लिखना कि हमें ये समझ में आया और ये समझ में नहीं आया। दूसरा पद है मन की मन ही माज रही, कहिए जाई कौन पे उदो, ना ही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन विथा सही। अब इन जोग संदेश नी, सुनी सुनी विरहिनी विरह दही। चाहती हुती गुहारी जितही ते, उतते धार बही। सूरदास अब धीर दरही, क्यों मर ज्यादा न लही। मन की मन ही माज रही, कि मन की जो पीड़ा है जो व्यथा है वो मन के अंदर ही रह गई है। ये बातें कौन कह रही है? ये बातें कह रही है गोपियां उद्धव जी से। हे उद्धव जी हमारे मन की जो व्यथा है, जो श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम की भावना है वो अब हमारे मन में ही रह गई है। क्यों रह गई है? क्योंकि हम भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती है और हम चाहती है कि भगवान कृष्ण हमें एक बार दर्शन दे, परंतु अब भगवान कृष्ण खुद तो आए नहीं है और आपको संदेश लेकर के भेज दिया है। और आपको भी जो संदेश दिया है वो योग का संदेश है, निर्गुण ब्रह्म का संदेश है, ज्ञान की जो निसार बातें हैं वो कह करके आपको भेजा गया है, जो हमारे लिए किसी काम की नहीं है, क्योंकि हम तो सगुण श्री कृष्ण से प्रेम करती है। इस कारण से हम हमारे मन में जो प्रेम की जो भावना थी, जो प्रेम की जो पीड़ा थी वो हमारे मन में ही रह गई है। फिर कहती है कही जाइए कौन पे उदो। हे उद्धव जी हम हमारे मन की जो पीड़ा है, मन के अंदर जो भावना है वो किसे जाकर के कहे, ना ही परत कही, कि हम
आपको तो ये सब बातें नहीं कह सकती है, क्योंकि अंत में यहाँ पर कहा गया मर्यादा न लही, मर्यादा के बारे में भी बताया गया है, क्योंकि हम भगवान श्री कृष्ण से ही प्रेम करती है और उन्हीं को सब कुछ मानती है। इस कारण से हम अपने मन की बात किसी अन्य को नहीं कह सकती। इसलिए उद्धव जी, आपको तो हम अपने मन की बात नहीं कह सकती, क्योंकि हम अगर आपको ये बातें कहेंगी तो हमारी मर्यादा का उल्लंघन होगा। फिर है अवधि आधार आस आवन की तन मन विथा सही। अवधि आधार, अवधि यानी जो समय है उसके बारे में बताया गया है। आधार आस आवन की, कि हमने अवधि को सहारा बनाया है कि एक न एक दिन भगवान श्री कृष्ण जरूर आएंगे। हमारा जो प्रेम, हम जिस भगवान से प्रेम करती है, भगवान श्री कृष्ण से अत्यधिक प्रेम करती है, और हमारे प्रेम की सुध को अवश्य वो सुनेंगे, हमारे सुधि लेंगे और एक दिन वो जरूर आएंगे। इसी अवधि के सहारे हम अपने मन में तन मन विथा सही, हम अपने तन से अपने मन में पूरी जो पीड़ा है, जो प्रेम की जो पीड़ा है, उसको सह रही है, उस दुख को सहन कर रही है। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी विरहिनी विरही दई। आगे कहती है अब इन जोग संदेशनी, परंतु हमें जो जिस प्रेम की तलाश थी, जिस प्रेम को हम पाना चाहती थी, या जिस भगवान श्री कृष्ण को हम प्राप्त करना चाहती है, वो तो आए नहीं। और हमारे लिए ये जो निसार जो बातें हैं, जो योग की बातें हैं, जो ज्ञान की बातें हैं, और जो निर्गुण ब्रह्म का जो संदेश आप जो योग के माध्यम से हमें देना चाहते हो, अब इन जोग संदेशनी सुन सुन करके, इन सभी संदेशों को सुन सुन करके हमारा जो हम विरहनिया है, विरहनी किसे बताया गया है कि जो प्रेम की अग्नि में जलती रहती है, अपने प्रेमी को पाना चाहती है, तो हमारा जो विरह है, जो प्रेम है, वो और भी ज्यादा बढ़ गया है। यानी हमारा जो विरह है वो और भी ज्यादा बढ़ गया है, और उस विरह में, प्रेम की अग्नि में हम जल रही है। चाहती हुती गुहारी जितई ते उतते धार बही। हम जितनी ज्यादा गुहार लगाती है, पुकार लगाती है, किसके लिए? भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, भगवान श्री कृष्ण तक अपनी पुकार पहुंचाना चाहती है कि हम आपसे कितना प्रेम करती है। परंतु हम जितनी ज्यादा पुकारती है, उतना ही भगवान श्री कृष्ण हमारे इस प्रेम के महत्व को भुला रहे हैं, क्योंकि जो ईश्वर हमारे लिए रख सकते, आज वो ही हमारे इस प्रेम के महत्व को नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि जो रख सकते वही हमारे इस प्रेम के महत्व को समझ नहीं रहे हैं। क्योंकि हम भगवान श्री कृष्ण को अपना रक्षक मानती है, और हम चाहते हैं कि वो हमारी रक्षा जरूर करेंगे, हमारे प्रेम को महत्व देंगे, और हमारे लिए दौड़ करके मथुरा से यहाँ पर चले आएंगे। परंतु अब इसका कोई औचित्य नहीं है। सूरदास अब धीर दरही क्यों मर्यादा न लई। परंतु अब गोपियां कहती है कि हे उद्धव जी, अब तो हम धीर दरही क्यों, क्योंकि अब हमसे धैर्य धारण नहीं किया जाता है, क्योंकि हमारी जो विरह की जो अग्नि है, विरह रूपी जो अग्नि है, वो हमें अंदर ही अंदर जला रही है। और दूसरा जो उद्धव जी का जो ये दिया गया जो संदेश है, जो निर्गुण ब्रह्म का जो संदेश है, इसको सुन करके तो हमारी जो विरह, हमारा जो प्रेम की जो अग्नि है या जो विरह है, वो और भी ज्यादा भड़क गया है। और ये जो योग का संदेश है, वो तो ऐसा संदेश है, वो तो घी में अग्नि में घी का काम कर रहा है, जिसके कारण ज्वाला और भड़क गई है। इस कारण से अब हमसे अब और भी ज्यादा धैर्य धारण नहीं किया जाता है, और साथ ही अब मर्यादा न लही। और अब हम इस मर्यादा को क्यों सहन करें, क्योंकि अब हमसे मर्यादा भी धारण नहीं की जा रही है। अब हम अपना ये जो योग, हम अपना जो प्रेम की जो मन के अंदर जो भावना है, अब ये हम उद्धव जी को कह करके इस मर्यादा को भी तोड़ना चाहती है। तो दूसरा पद भी हो गया, जिसके अंदर आपको दोनों पदों में देखने को मिला कि अंतिम पद में तुकांत पद है, कही सही दही बही लही। यहाँ पर तुकांत मिल रही है, अनुप्रास अलंकार है। साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हो संदेशनी सुनी सुनी, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। अब तीसरा पद है हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, ये दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, काने काने जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो जो करुई ककरी, सू तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूरत नहीं ले सोपो जिनके मन चकरी। तीसरे पद में बताया गया है हमारे हरि हारिल की लकड़ी, कि हमारे जो हरि है वो तो हारिल की लकड़ी के समान है।
आपने हारिल पक्षी को देखा होगा, वो सदैव अपने पैर के अंदर एक लकड़ी को पकड़े रखता है, उसी को अपने जीवन का सहारा मानता है और उसी के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर देता है और अंतिम समय तक उस लकड़ी को नहीं छोड़ता है। तो हमारे लिए तो जो हरि है वो हारिल की लकड़ी के समान है। हम तो केवल श्री कृष्ण से प्रेम करती है और जिस प्रकार से हारिल पक्षी उस लकड़ी से प्रेम करता है उसी प्रकार से हम भी श्री कृष्ण से प्रेम करती है। उसको हम कभी भी छोड़ नहीं सकती, उन भगवान श्री कृष्ण को हम कभी भी छोड़ नहीं सकती। इसलिए हमारे हरि हारिल की लकड़ी के समान है। मन क्रम वचन नंद नंदन उर ये दृढ़ करी पकड़ी। हमने तो मन से, अपने क्रम से और अपने वचनों से नंद नंदन उर, नंद बाबा का जो नंदन है या जो पुत्र है उसको अपने हृदय में पूरी तरह से समा लिया है। और इसलिए और हमने अपने मन से, अपने क्रम से और अपने वचनों से भगवान श्री कृष्ण को या नंद बाबा का जो पुत्र है उसको अपने मन, वचन और क्रम से अपनाया है। यह दृढ़ करी पकड़ी, और हमने दृढ़ निश्चय कर करके ही उनके प्रेम को अपनाया है। इसके लिए हमें किसी ने बताया नहीं कि आपको भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करना है, या किसी ने यह भी नहीं बताया कि आप उस ईश्वर से प्रेम करो या उससे प्रेम करो, परंतु हमने तो ये अपने मन से अपनाया, अपने वचन से अपनाया, अपने क्रम से अपनाया है और पूरे दृढ़ता से अपनाया है। और अब इसके लिए अगर आप भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को हमसे छुड़ाना चाहते हो तो हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमने तो दृढ़ निश्चय करके ही उनके प्रेम के महत्व को अपनाया है। जागत सोवत स्वप्न दिसी निसी काने काने जकरी। फिर आगे गोपियाँ कहती है कि जागते हुए, सोते हुए, सपने में, दिन में और रात में, यानी जागते हुए, सोते हुए, दिन में, रात में और स्वप्न में काने काने जकरी। केवल भगवान श्री कृष्ण का जो सबसे प्रिय नाम है कान्हा, जो प्रेम से लिया जाता है, उसी की हम पुकार करती रहती है। सुनत जोग लागत है ऐसो जो करुई ककड़ी। फिर अगला जो पद है उसमें बताया गया है कि हे उद्धव जी, यानी ब्रह्मर को आधार बनाकर ये गोपियां उद्धव जी को ये सब बातें कह रही है। सुनत जोग लागत है कि आपका जो योग का संदेश है, जो योग का संदेश है, या जो ज्ञान की जो निसार बातें या जो निर्गुण ब्रह्म का जो संदेश है, वो हमें ऐसा लगता है जो करुई ककड़ी, जैसे कड़वी ककड़ी होती है। कि अगर कड़वी ककड़ी को तो आपने देखा ही होगा, अगर आप कड़वी ककड़ी को खाते हो तो आप उसको जैसे ही मुंह में लगते हो आपको कड़वी लगती है और आप उसको फेंक देते हो। या कहते हैं कि एक कड़वी ककड़ी, यानी आप चाहे एक भगोना भर के सब्जी बनाते हो, उसमें एक अगर कड़वी ककड़ी उसमें डाल दी जाए तो उस सारी सब्जी का स्वाद ही बिगड़ जाता है। वैसे ही गोपियाँ कहती है कि हमारे लिए जो आपका जो योग का संदेश है, निर्गुण ब्रह्म का जो संदेश है, वो कड़वी ककड़ी के समान है। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। ये जो आपका योग का जो संदेश है वो हमारे लिए व्याधि के समान है, बीमारी के समान है। इसके बारे में हमने तो पहले कभी सुना है, न देखा है, न कभी इसको भुगता है। इसलिए गोपियाँ कहती है कि ये जो ज्ञान की बातें हैं, जो निर्गुण ब्रह्म का जो संदेश है, वो हमें मत बताओ, क्योंकि हमने तो सगुण रूप जो भगवान श्री कृष्ण है उन्हीं के प्रेम को अपनाया है और उन्हीं की भक्ति करना चाहती है। यह तो सूर तिन्ही ले सोपो जिनके मन चक्री। सूरदास के माध्यम से बताया गया है कि तिन्ही ले सोपो, यानी उन लोगों को ले जाकर के ही सौंप दो जिनके मन चक्री रहते हैं, जो एक ईश्वर में आस्था नहीं रखते हैं, जो अलग अलग ईश्वर में आस्था रखते हैं। कभी किसी ईश्वर की भक्ति करते हैं, कभी किसी ईश्वर की भक्ति करते हैं, यानी जिनके मन चलायमान है, जिनका मन एक जगह नहीं टिकता है, चक्की की तरह चलता रहता है। हे उद्धव जी, आप तो ये जो योग का संदेश है उन लोगों को जाकर के सुनाओ, जिससे उनका जो चंचल मन है वो एक जगह स्थिर हो सके। हमारे लिए जो योग का संदेश है वो किसी काम का नहीं है। अब यहाँ पर भी आप अंतिम पदों में तुक देख सकते हो। हमारे हरिहारिल में है वर्ण की आवृत्ति हो रही है, अनुप्रास अलंकार है, ब्रजभाषा का सुंदर यहाँ पर प्रयोग किया गया है। अंतिम पद है हरि है राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, इक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए,
बड़ी बुद्धि जानी जो उनको उनकी जोग संदेश पठाए, उदो भले लोग आगे के परहित डोलत धाए, अब अपने मन फेर पाइए चलतु जू हुते चुराए, ते क्यों अनिति करे आपुन जे और अनिति छुड़ाए, राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा ने जाहि सताए। यहाँ पर अंतिम पद में बताया गया है हरि है राजनीति पड़ी आए, कि भगवान जो श्री कृष्ण है वो मथुरा चले गए हैं और वहाँ पर जाकर के उन्होंने राजकार्य किस प्रकार से संचालित किया जाता है, किस प्रकार से राजकार्य चलाने में किस प्रकार से न्याय किया जाता है, किसमें कौन सी बात में नफा है, कौन सी में नुकसान है, सब बातों का ध्यान रखना होता है। इसलिए मथुरा में जाने के बाद में जो भगवान श्री कृष्ण है वो उन्होंने राजनीति की शिक्षा ग्रहण कर ली है। इसी कारण से तो वो नफा नुकसान सबके बारे में सोचने लगे हैं। हरि है राजनीति पढ़ आए, समुझी बात कहत मधुकर के। मधुकर जो भ्रमर का पर्यायवाची शब्द है, तो यहाँ पर कहती है भ्रमर के माध्यम से समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। केवल भ्रमर को तो आधार बनाया गया है, भ्रमर को इंगित करते हुए कहती है, और इस समाचार को या जो संदेश गोपियाँ देना चाहती है वो सबके लिए है कि आप इस संदेश, सभी लोग इस संदेश को सुन लो। समुझी बात समझ लो हे भ्रमर, या जो भ्रमर के माध्यम से उद्धव को कहती है और सब लोगों के लिए बातें कही गई है कि आप ये बातें समझ लो और इस समाचार को सब ग्रहण कर लो। एक अति चतुर होते पहले ही, कि जो भगवान श्री कृष्ण है वो पहले ही चतुर थे, यानी जब वो बालपन में देखा होगा आपने, उनकी जो लीलाएं हैं उनमें आपने देखा होगा कि श्री कृष्ण किस प्रकार से अपनी चतुरता का परिचय देते हैं, तो पहले से ही चतुर थे, परंतु अब राजनीति में दीक्षित हो गए हैं, इस कारण से अब और भी ज्यादा चतुर हो गए हैं। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब तो उन्होंने गुरु से दीक्षा ले ली है और ग्रंथों का अध्ययन भी कर लिया है वहां पर जाकर के, इस कारण से वो बहुत ही ज्यादा चतुर हो गए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पढ़ाए, अब उनकी बुद्धि और भी ज्यादा बढ़ गई है, जो जोग संदेश पढ़ाए, इस कारण से उन्होंने अपने प्रेम के महत्व को भुला दिया है और हमारे लिए ये जो योग का संदेश लेकर के आपको भेज दिया है। हे उद्धव जी, उन्होंने, उनकी जो बुद्धि है वो इतनी विशाल हो गई, इतनी अत्यधिक बढ़ गई है कि अब उन्होंने हमारे महत्व को भी बुला दिया है और हमारे लिए योग का संदेश लेकर के आपको भेज दिया है। उदो भले लोग आगे के, यानी जो पहले के जो लोग हैं वो भले लोग होते थे। किस प्रकार से? उदो भले लोग आगे के पर हित डोलत दाए, यानी दूसरों की भलाई किस बात में है, उसकी भलाई के बारे में सोच करके वो उनकी भलाई किस प्रकार से हो सकती है, परहित के अंदर, परहित के लिए वो कार्य करते थे कि लोगों की भलाई कैसे हो सकती है, हम कैसा काम करें जिससे उन लोगों की भलाई हो, इसके लिए वो कहीं से कहीं पर चले जाते थे, यानी दूसरों की भलाई के बारे में सोचते थे और भलाई के बारे में सोच करके ही वो कहां से कहां पर चले जाते थे। अब अपने मन फेर पाइए चलतू जू हुते चुराए। फिर गोपियां कहती है, हे उद्धव जी, अपने मन फेर पाइए, हम अपने मन, हमारा जो मन है वो वापस प्राप्त करना चाहती है। क्यों प्राप्त करना चाहती है? चलतू जू हुते चुराए, कि जब यहाँ से मथुरा जब श्री कृष्ण गए थे तो उन्होंने हमारा जो मन है वो अपने साथ लेकर चले गए। कैसे लेके? क्योंकि गोपियां श्री कृष्ण से अत्यधिक प्रेम करती थी और उनका जो प्रेम है वो श्री कृष्ण के साथ था, तो जाते समय हमारा जो मन है वो हमारे पास नहीं है, वो हमारा मन भी भगवान श्री कृष्ण अपने साथ लेकर चले गए थे। अब हम अपने उस मन को वापस प्राप्त करना चाहती है, क्योंकि उन्होंने तो हमारे महत्व को, हमारे प्रेम के महत्व को ही बुला दिया है और इसी कारण से उन्होंने ऐसा परिचय दिया है जो आपको निर्गुण ब्रह्म का संदेश या योग का संदेश या ज्ञान की जो निसार बातें हैं वो लेकर के हमारे पास भेज आपको दिया है। ते क्यों अनिति करे आपुन जे और अनिति छुड़ाए, राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। अब यहाँ पर गोपियां पहले नीचे वाली लाइन का अर्थ समझेंगे। राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। गोपियां कहती है, उद्धव जी, राजा का धर्म तो यह होता है कि वह अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करे। कैसे? जो प्रजा न जाहि सताए, उनको अपने बच्चों की तरह उनका पालन पोषण करे, उनको कभी भी सताए नहीं, उनकी हर दुख तकलीफ में उनका पूरा साथ दे। ते क्यों अनिति करे, परंतु वो तो इसका उल्टा कर रहे हैं। ते क्यों अनिति करे,
भगवान श्री कृष्ण अनीति कर रहे हैं, वो हमारे साथ अनीति कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? क्योंकि हम भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती है और हम उनसे अत्यधिक प्रेम करती है, परंतु भगवान श्री कृष्ण उस प्रेम के महत्व को नहीं समझ रहे हैं और इसी कारण से उन्होंने आपको योग का संदेश लेकर के भेज दिया है, जबकि उनका फर्ज तो यह था कि वो खुद आते और हमारी इस विरह अग्नि को शांत करते। ये उनका धर्म था, परंतु उन्होंने आपको भेज करके इसका जो राजा का जो धर्म है उसका परिचय दिया है कि वो खुद तो अनीति कर रहे हैं, जे और अनीति छुड़ाए और दूसरे लोगों से अनीति को छुड़ाने की बातें बातें करते हैं। तो ये राजा का धर्म नहीं हो सकता। तो हमने चारों पदों को पढ़ा है जो भ्रमर गीत से लिए गए हैं। इन चारों पदों में आपको जो बताई गई जानकारी है वो कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमसे सवाल कीजिए, हम आपके सवालों का उत्तर देंगे। और मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। थैंक यू।